एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को आप लगातार देख रहे होंगे और वॉच भी कर रहे होंगे। तो इसी बिहाफ पे मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं एक मशीन के बारे में बता रहा हूं। वो है आपका फुल न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन। फुल न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन इसे क्यों बोलते हैं? फुल न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन जो है वो होता है फुल मतलब कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट एक पैकेट में पैक कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुक्ड आइटम जो भी है, नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे है और भी बहुत सारे आइटम कुक होते हैं। जैसे बच्चे को खाने के लिए पफ आइटम्स आते हैं, पफ हो गए, उसके बाद आपको रिंग हो गए, कुरकुरे हो गए, बहुत सारे और भी मटेरियल्स हैं जो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं। अगर आपके पास लेबर की कमी है या फिर आपका जो वर्कर है वो सही टाइम पे आपका वर्क करके नहीं दे रहा है, तो इसी के लिए लोग ये ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं। तो इसी मशीन का मैन्युफैक्चरर मैं हूँ और पूरी अच्छी क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ आपके सामने ये मशीन मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आप कोई भी आइटम्स अगर आप पैक करना चाहते हैं तो ये जो पाउच पैकिंग मशीन होती है ये सेंटर सीलिंग मशीन होती है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये है सेंटर सील मशीन। ये सेंटर सीलिंग मशीन से इस टाइप के पाउचेज आपको बन के रेडी होते हैं फुल न्यूमेटिक में। तो फुल न्यूमेटिक में आपको बस करना क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारे पास आपको रोल दिख रहे हैं ये है रोल, इसे बोलते हैं पाउच रोल। तो बस इस मशीन में आपको इस टाइप के पाउच रोल अपने ब्रांड के नाम से या फिर रेडीमेड पाउचेस ले करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पाउच होते हैं, जब आप पाउच डिजाइन करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हमारे मशीन में जो इसकी डाई लगती है, सूट जिसको बोलते हैं, तो इसकी लंबाई इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होती है 320, 300, 340, 280, ये सब साइजेस जो होती है उसके अकॉर्डिंग बस आपको सूट जो है वो चेंज करना होता है। तो सूट जब आप चेंज कर देते हैं और मटेरियल आप डालेंगे तो उसमें आप आसानी से पाउच बना करके निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये रोल खोलने के बाद इस टाइप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक डॉट होते हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये है ब्लैक डॉट और ये है ब्लैक डॉट। तो हमारे मशीन में कैमरा लगा होता है जिसे बोलते हैं आई सेंसर मार्का। ये मार्का टू मार्का कट करके आपका ये पाउच जो है परफेक्ट बना करके आपको लरी बना करके वो निकाल देता है। तो इसी टाइप्स के जो रोल होते हैं वो इस मशीन में यूज़ होते हैं। तो आप कहीं से भी मार्केट से अगर आप रेडीमेड लेते हैं या फिर अपने ब्रांड के नाम से बनाते हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नाम से ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो मैं इस मशीन के बारे में और कुछ जानकारी आपको देता हूँ कि ये जो मशीन है फुल न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन, ये सिंगल फेज मशीन है। मतलब जो आपकी घर में बिजली आ रही है, मान लीजिए आपका घर में 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 1 किलोवाट की बिजली है, तो जो पावर सप्लाई है उसी से ये मशीन आपका ऑपरेट होता है। इसमें दो ऊपर 2 नीचे हीटर लगे होते हैं जो 700 वाट के होते हैं और इसमें हाफ HP का एक मोटर लगा होता है। तो अगर आप टोटल करें तो इस बिहाफ पे जो मशीनें हैं वो आपका 1.5 से 2 किलोवाट पूरा पावर कंजम्पशन करता है। तो मैं और भी आपको जानकारी दे दूं कि इसमें एक PLC पैनल होता है जो आपका पूरी तरह से प्रोग्रामिंग उसमें की जाती है और प्रोग्राम के थ्रू ही ये मशीन ऑपरेट होता है। उसके बाद इसमें 2 सीलर होते हैं जो ऊपर और नीचे की जो सीलिंग के लिए वो यूज़ किए जाते हैं और एक 2 डायरोलर होता है जो पेपर को पुल करने में सहायता करता है। उसके बाद इसमें एक बड़ी डिस्क होती है जो आपके वेट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। इसमें कप फिलिंग जो वॉल्यूमेट्रिक कप होता है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें मेनली क्या है कि जब आप हॉपर में माल डालते हैं, हॉपर में माल डालने के बाद एक वाइब्रेटर धीरे धीरे वाइब्रेट करके आपके माल को आसानी से वो धीरे धीरे गिराता है, जिसके कारण इस जो आपका एक बकेट होता है उस बकेट में वो फिल होता है। फिल होने के बाद एक वॉल्यूमेट्रिक कप होता है, उस कप में वो फिल होता है। जब कप में वो पूरी तरह से फिल हो जाता है वो ऑटोमेटिक डिस्क रोटेट करके और वो एक सूट के थ्रू उसमें फनल लगे होते हैं, फनल के थ्रू वो पाउच में चला जाता है और ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन से पैक होकर के वो निकल जाता है।
अब मैं इसकी क्वालिटी बता दूं कि ये जो होती है वो फुली एसएस में होती है, एसएस 202 304 में। इसकी जो कवरिंग होती है पूरी, जो भी आपका फुट टचेबल होता है वो एसएस में होता है। इसके अंदर जो और भी पार्ट्स होते हैं वो क्लच ब्रेक मोटर के थ्रू ऑपरेट करता है, एक मोटर होता है और बाकी सोनोलाइड वाल्व वगैरह से ये न्यूमेटिक से ऑपरेट होता है। इसके लिए मैं बता दूं, अगर आप ये मशीन ले करके और चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्रेसर मतलब कि आपको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका एक कंप्रेसर होता है, उसमें 300 पाउंड 200 पाउंड का मार्केट में कंप्रेसर हर जगह मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर हमसे आप लेते हैं तो मैं आपको 300 पाउंड 2 HP मोटर के साथ और डबल हेड में कभी भी आप अगर कंप्रेसर लेते हैं तो ये आपका रिक्वायरमेंट होता है, जिससे आपका मार्केट में जो पाउच जो आप फिल करके भेज रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी आती है। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो पाउचेज होते हैं, जो आप पाउच बना रहे हैं, इसमें एक नाइट्रोजन फिलिंग की भी इसमें सुविधा दी जाती है, जिससे आप पाउच में हवा भर सकते हैं। मतलब कि आप नाइट्रोजन डाल सकते हैं इसमें, जिससे आपका पाउच जो नाइट्रोजन फिल होने के बाद बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिखता है। इसके नाइट्रोजन अगर आप फिल करके आप मार्केट में सप्लाई करते हैं तो आपका जो अंदर मटेरियल है वो बहुत दिनों तक स्वस्थ रहता है, मतलब कि ख़राब होने की चांसेस नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक करके रख दिया 1 से 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक, तो भी आपका ये बेस्ट रहता है और ये मार्केट में जाने के लिए रेडी होता है। इसमें खराबी किसी तरह की आती नहीं है। तो इसमें एक आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप इसमें हवा भी भर सकते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन आप ऑटोमेटिक इस मशीन से डाल सकते हैं। तो ये न्यूमेटिक मशीन की क्वालिटी होती है। और न्यूमेटिक में इस मशीन की एक और ग्रेड होती है, वो होती है हाफ न्यूमेटिक मशीन। तो हाफ न्यूमेटिक में थोड़ी सी लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपका हवा फिल नहीं करना है। विदाउट एयर वाली जो मशीनें होती है उसमें आप हाफ न्यूमेटिक को लेकर आऊँगा। तब तक हमारे इस चैनल पे बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।